यह भेजी तो बाहर ही दिया सब साले एक पूरी को भेज दिया इनका दिया कर सब साले हमारी दी हुई क्वेश्चन को पीडीएफ को पढ़ाते हैं। पीडीएफ में तो संशोधन 500 का 400 का दिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ वाले की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, ये हमारा क्या है, पेट का जो मैथ है वो कंप्लीट मैथ जो यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं और नहीं, बस यहीं मैथ वाले के इस यूट्यूब चैनल पर फ्री और फ्री बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। आप जो जानते हैं कि ये जो दोपहर का सेशन है वो मैथ का हमारा पेट मैथ का है, तो उसमें हम 2 क्लास कर चुके हैं, आज इस कल तीसरा क्लास है। तो आइए हम इस क्लास में डीआई पढ़ रहे थे। मैथ में जानते हैं कि जो पेट का जो मैथ का सिलेबस है उसमें डीआई एक बहुत बड़ा अहम रोल निभा रहा है। जो कितने क्वेश्चन का है, 4 क्वेश्चन उसके आएंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन में या प्रत्येक ग्राफ में 5 क्वेश्चन होंगे। मतलब आपके पास 20 क्वेश्चन आएंगे जो 20 नंबर के होंगे, तो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसलिए हम पहले ग्राफ को उठाए हैं, उसके बाद जो अर्थमेटिक का 5 नंबर का सेशन है, 5 नंबर का आपका जो होगा 5 नंबर के क्वेश्चन या 5 नंबर आपका वो दिलाने की मेरी पूरी गारंटी है। ऐसा कहें कि 25 में 25 दिलाने की मेरी गारंटी है, जब आप हमेशा बने रहेंगे मेरे साथ पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे नोट्स के साथ, और हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, तभी ऐसा हो सकता है, वरना ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप पूरे डेडिकेशन के साथ आप क्या करिए, बने रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन को आप 1 2 3 बार, कई बार आप प्रैक्टिस करिए। उसी आधार पर आपके प्रैक्टिस में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको भी आप करते रहिए। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। डीआई के इस तीसरे सेशन की शुरुआत हम आपके साथ करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं आज किस टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये पहले ग्राफ समझेंगे कि ये ग्राफ क्या कह रहा है। देखिए ग्राफ क्या है, नीचे दिए गए दंड आरेख 4 वर्षों में बाजार में 3 प्रकार की वाहनों की बिक्री किसमें है, हजारों में है, को दर्शाता है। आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए ये हमारा ग्राफ है। आपके बार हम बताने चाहते हैं, ये कंपनियां हैं 3, होंडा, टाटा और बजाज। ये 3 कंपनियां हैं, एक होंडा की है, एक टाटा की है और एक किसकी है, बजाज की। 3 कंपनियां हैं। ये बिक्री दर बताया है, जो कि यहाँ लिखा गया है कि ये बिक्री है 4 सालों में। 2010 की बिक्री है, 2012, 14 और 16 की बिक्री है। 2010 में ये देखिए ये जो स्तंभ है, ये जो स्तंभ है यह किसका है, ये ये होंडा का है। ये देखिए जो ब्लैंक वाला स्तंभ है ये किसका है, टाटा का है। और ये जो इस तरीके का स्तंभ है वो क्या है, बजाज का है, जो कि यहाँ सिंबल के साथ क्या गया है, मेंशन किया गया है कि कौन सा किसका है। तो देखिए 2010 में हम होंडा का देखेंगे तो 500 गाड़ियों की बिक्री, मतलब 500,000 गाड़ियों की बिक्री हुई है। और अगर हम टाटा की बात करें तो 450, और इसी तरीके से अगर हम बजाज की बात करें तो कितना हुआ, 375। इसी बेस पे 2012 में होंडा का 575 और टाटा का 300 और बजाज का 450। 2014 में होंडा का 650, टाटा का 425 और बजाज का 400। और 2016 में होंडा का 700 और इसका टाटा का 350 और बजाज का 450 की बिक्री को दर्शाया गया है। अब इससे बनने वाले या इससे आधारित क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन ये बना सकता है। हमारे पास डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन पे हमको क्या करना है, इनपुट मतलब रखना है और आउटपुट इसका ले लेना है। मतलब डाटा को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन इस पे कैसे बन रहा है। देखिए कह रहा अवधि के दौरान होंडा टाटा की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। मतलब अवधि कौन कौन से, 2010, 2012, 2014, 2016, इन अवधि के दौरान होंडा और किसकी, टाटा की कुल बिक्री का अनुपात पूछा है। आप लिख लीजिए होंडा की कुल बिक्री, होंडा की कुल
बिक्री, होंडा की 4 सालों में, 4 ईयर में होंडा की कुल बिक्री। होंडा आप देखिए कौन सा है, ये है 500 प्लस 2012 में कितने की बिक्री हुई है, 575 की, और प्लस 2014 में कितनी बिक्री हुई है, 650 की, और 2016 में कितनी बिक्री हुई है, 700 की। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन को देख लीजिए। होंडा का कौन सा सेगमेंट है, ये कौन सा वर्ग है, ये वाला वर्ग है 500, 575, 650 और 700। इस चीज को आप क्या करिए, जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो, जीरो 5 5, तो कितना हो गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 को जोड़ लीजिए। ठीक, अब यहाँ देखिए ये जीरो है, जीरो में 5 जोड़ा 5, 5 में 7 जोड़ा 12, 12 में जीरो गया 12, कितना आ गया 12। ठीक, 12 के 2 हासिल, कितना बचा 1। इसको आप देखिए 7 7 6 कितना हो जाएगा 13, और 13 5 कितना हो जाएगा 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, 18 5 कितना होगा 23, और 1 कितना हो जाएगा 24। हासिल था ना, तो 2425 आ जाएगा। आइए आइए हम दूसरे तरीके से आपको जोड़कर दिखाते हैं। देखिए ये 500, ये 500 1000, ये 600 1600, और ये 700 16 4 क्या हो जाएगा 20, और 3 23, और यहाँ देखिए 2350 और 2350 75 जोड़ेंगे 2425 आ जाएगा। आ गया आपका 2425। ये जोड़ने का आपका बहुत ही आसान तरीका है, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ देखिए पूरे पूरे अंक को जोड़ लीजिए, 500 500 1000 1600, और 16 16 7 कितना हो जाएगा 22, और 50 जोड़िए 2250, 75 जोड़ेंगे 2425, इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, 2425 आ जाएगा। आपको यही फिगर से ही, आप ग्राफ से ही जोड़ सकते हैं इस तरीके से, मेथड से, वरना आपको लिखना पड़ जाएगा अगर हम इकाई अंक से जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो आप कह रहा होंडा की बिक्री हो गया, आप कहेंगे टाटा, टाटा की कुल, टाटा की कुल बिक्री। ठीक है, तो टाटा की कुल बिक्री, टाटा वाला कौन सा सेगमेंट है, बीच वाला, तो देखिए 450, 2010 में 450, इसमें 300, 2012 में 300, और 2014 में 425, और 2016 में कितना हो जाएगा 350, ये 350 है। ठीक है, आप इसको जोड़ लेंगे, आइए जोड़ के दिखाते हैं। देखिए 4 3 7, 400, 300 700, और 7 4 11, 11 3 कितना हो जाएगा 14, 1450, 1475, और ये क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो 1525 आ जाएगा। ठीक है, 1525 आप सीधे सीधे जोड़ लीजिए। देखिए 4 3 7, 750, 750 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11.5, 11 1150, 1100, 1150 में 3 जोड़ेंगे 1450, 50 जोड़ेंगे 1500, और 25 जोड़ेंगे तो 1525। अब कह रहा बिक्री का अनुपात क्या है, अनुपात मतलब होंडा की बिक्री और टाटा की बिक्री। तो होंडा होंडा की बिक्री और बटे टाटा का अनुपात। तो बताइए होंडा की बिक्री कितना आई है आपके पास, देख लीजिए होंडा की बिक्री आई है 2425, और टाटा की बिक्री आई है 1525। कितना आई है 1525। इस चीज को आप काट लीजिए, आइए काट के दिखाते हैं आपको कैसे काटा जाएगा। देखिए आप 5 से काट लीजिए, आप क्या करिए 5 से काट लिए, 5 या 15, 5 से 55 25, 5 से इसे काटेंगे, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 5 8 40, और 55 25, फिर 5 से काट लिए, 5 36, 5 करने 5, इसे फिर 5 से काटेंगे, 5 9 45 हो जाएगा, और बचेगा कितना, बचेगा कितना बताइए 3 5 7 35, यही तो होगा। देख लीजिए 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, बचेगा कितना 40 42, 5 8 40, बचेगा 2 55 25 आ गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 9 45, और 45 3 कितना हो जाएगा 3 48 होता, 3 बचा, 5 7 कितना हो जाएगा 35। इसे 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 0 0 55 25, 5 36, 5 करने 5। तो इसका अनुपात जो आ गया कितना आ गया 97:61। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमसे अनुपात पूछा था। ठीक है, तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो आप चीजें एक बार फिर से देख लीजिए।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन या तरीका या आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। आइए हम दूसरे क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कौन से प्रकार के वाहनों की बिक्री में 2010 से 2016 में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो हमको कहां से देखना है, 2010 से 2016 में ये देखना है कि कौन से प्रकार के वाहन मतलब होंडा, टाटा और बजाज में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। तो आइए हम होंडा को चेक करते हैं। क्या होंडा का चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा बिक्री कहां से हुई है 2010 से 2016। तो होंडा को चेक करते हैं। होंडा देखिए किस वर्ष में हम कह रहे हैं होंडा में सबसे वृद्धि हुई है। तो आइए देखते हैं। कह रहा कौन से प्रकार के वाहन, अच्छा कौन से प्रकार के वाहन में, हमने कहा कौन से प्रकार के वाहन, किस वर्ष की बात कर रहे हैं, कौन से प्रकार। देखिए होंडा 2010 में कितना है 500, होंडा 2010 में कितना है 500 और 2016 में कितना है 700, कितना है 700। इनका जो अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितने का है 200 वाहनों का, 200 की अधिकता हुई है ना, 500 से 700 हुई है तो यहाँ क्या हुई अधिकता हुई है, मतलब वृद्धि हुई है, यहाँ क्या हुई है वृद्धि। आइए होंडा के बाद हम किस में देखते हैं, टाटा में। टाटा में देखते हैं 2000 इसमें देखेंगे 2010 में देखेंगे तो कितना आएगा 450 और 2016 तक के हम देखेंगे। देखिए 2004 से यहाँ कमी हो गई है, ठीक है, यहाँ क्या आ गई कमी हो गई है, यहाँ बढ़ा है तो 425 हो गया है, तब भी यहाँ से इसके अपेक्षा कम है। उसके बाद यहाँ 350 आ गई है, तो इसमें क्या हो गई है कमी हो गई है, इसमें क्या हो गई है कमी हो गई है, तो इसमें क्या हो गई है कमी। 450 से ये कितना चला गया 350 चला गया, तो इसमें क्या हुई है कमी, क्या हुई है कमी। ठीक, तो हमको वृद्धि का कॉलम देखना था तो कमी का कॉलम नहीं देखा, मतलब ये टाटा नहीं हो सकता। अब देखेंगे बजाज, बजाज को देखेंगे। बजाज क्या कह रहा है 2010 में 375 था और 2016 तक क्या हुआ देखेंगे 375 से 450, फिर यहाँ कमी हो गई 200, फिर यहाँ 450 हो गया, 375 से 450 हो गया है। इसके मतलब कितने की वृद्धि हुई है भैया, कितने की वृद्धि हुई है। आइए देखते हैं, यहाँ आपके पास 75 की क्या हुई है वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है 75 की। तो हमसे ये पूछा है कि किस में वृद्धि हुई है, सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, तो किस में सर्वाधिक वृद्धि हुई है होंडा में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। और टाटा में तो कमी हो गई है लेकिन बजाज में वृद्धि तो हुई है लेकिन 75 की, लेकिन हमसे पूछा था सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि कौन से गाड़ी में हुई है बजाज होंडा की गाड़ियों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसमें कितना वृद्धि हुआ। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपके पास होंडा आ गया। कौन सा क्या आ गया होंडा, होंडा की गाड़ियों में 2010 से 2016 में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में, ये तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 वर्षों, मतलब ये 4 वर्ष के हैं, 4 वर्षों में होंडा टाटा बजाज द्वारा बनाए गए विभिन्न न्यूनतम और अधिकतम बिक्रियां जो हजार में के अंतर का अनुपात क्या है। मतलब 4 वर्षों के अंतर्गत, इन 4 वर्षों मतलब 10, 12, 13 और 10, 12, 14 और 16, इसमें जो कंपनियों के द्वारा बनाए गए जो गाड़ियां हैं तो उनका न्यूनतम और अधिकतम के बीच में अंतर करके हमको क्या करना है अनुपात निकालना है। अंतर करके क्या निकालना है अनुपात। ये तो कह रहा है 4 वर्षों में होंडा टाटा और बजाज, 4 वर्षों में होंडा टाटा और बजाज द्वारा बनाए गए विभिन्न न्यूनतम और अधिकतम बिक्रियों के अंतर, जो विभिन्न न्यूनतम और अधिकतम बिक्री किसमें किसका किससे सबसे कम और सबसे ज्यादा के बीच का अंतर, अंतर का अनुपात क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं किसका अनुपात कितना है। देखिए पहले हम करेंगे होंडा का,
तो होंडा का न्यूनतम और अधिकतम, तो न्यूनतम कितना है बताइए, न्यूनतम कितना है 500, ये न्यूनतम माइनस अधिकतम का अंतर बताना है। तो न्यूनतम देखिए, होंडा में न्यूनतम देखेंगे तो न्यूनतम कितने का है 500 का, और अधिकतम कितना कितना बनाया है 700, तो अंतर कितने का आ गया 200 गाड़ियों का, अंतर कितने का आ गया 200 गाड़ियों का आ गया। अगला देखेंगे, अगला हमारा है टाटा, क्या है टाटा, टाटा हमारा कितने का है, न्यूनतम कितना है टाटा में देख लीजिए 450, 450, 425 और 350, तो न्यूनतम हमारे पास है 325, कितना है 325, और अधिकतम आप देखना चाहें तो कितना हो जाएगा 450, 450। तो बताइए इनके अंतर्गत कितना अंतर है, तो देखिए आप घटाएंगे 75 यहाँ 150 यहाँ, तो 50 यहाँ, तो कितना आएगा 150, कितने का अंतर है 150 का अंतर है, ठीक है। आप घटा के देख लीजिए, 5 यहाँ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 10, 1 मिनट, आप 450 में से 325 को घटा लीजिए, देखिए यहाँ कितना आएगा 25 आएगा क्या 125, हाँ 5 आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, वैसे आएगा 125 आएगा, 125 आएगा, ठीक है। आइए अगला हम देखेंगे बजाज, बजाज देखेंगे, बजाज का न्यूनतम कितना है 375, 375, 400, 450, मतलब 375 न्यूनतम आ जाएगा, और अधिकतम कितना आ गया है, अधिकतम 450 गया, कितना गया है अधिकतम 450, ठीक है, अधिकतम गया है 450। तो आइए इसको चेक कर लीजिए, 375 में से ही अगर 450 घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा 75 बचेगा, देखिए 25 में बचा 50 में, तो 75 आ गया। कह रहा है कि अब इनका अंतर तो आ गया, कह रहा अब इनका अनुपात बताइए, क्या बताइए अंतर का अनुपात बताइए, तो अनुपात बताना, अनुपात, तो आइए चेक करते हैं अनुपात, तो किसका किसका, होंडा का, होंडा अनुपाते टाटा अनुपाते बजाज, कितना आया भाई, कितना आया है 200 अनुपाते 125 अनुपाते 75, इसी को काट लीजिए, इसको काटेंगे तो देखिए 25 से काटते हैं, 25 अट्ठे 200, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, तो आपका अनुपात आ गया 8 अनुपाते 5 अनुपाते 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये देखिए वीडियो रुक गया था, आप आइए फिर से हम इस चीज को बता देते हैं, मेरे हिसाब से वीडियो रुक गया था, आपको जो जो अंतर आया है देखिए फिर से अंतर हम दिखा लेते हैं, तो यहाँ लिख लीजिएगा, क्वेश्चन जो है अंतर पूछा था, आपके पास क्वेश्चन होगा, तो वीडियो रुक गया था, हम दिखा देते हैं, तो क्या था न्यूनतम माइनस अधिकतम, ठीक है यही था, ये मत कहिएगा अधिकतम असी न्यूनतम, वही सारी चीजें आएंगी। तो होंडा की बात कर रहे हैं, होंडा की बात कर रहे हैं, तो होंडा में न्यूनतम कितना है 500, कितना है 500, और अधिकतम कितना है 700, का डिफरेंस आ गया कितने का 200 का, कितने का डिफरेंस आ गया 200 का। देखिए अगला कौन सा है टाटा, देखिए टाटा जो था अगली बार हमने ध्यान नहीं दिया 325 लिख दिए थे, लेकिन यहाँ है सबसे कम 300 है, कितना है 300 है, और अधिकतम कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 150 आ जाएगा। फिर अगला है हमारा बजाज, बजाज कितना है आपके पास, अधिकतम न्यूनतम कितना है बजाज का 375, कितना है 375, अधिकतम कितना है 450, इसको घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75। अब इन्हीं का कह रहा अनुपात ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अनुपात, आइए अनुपात बताते हैं, अनुपात किसका किसका, होंडा का टाटा का अनुपात और बजाज का, होंडा का टाटा से टाटा का बजाज का अनुपात देखेंगे तो कितना कितना है भाई 200 है, कितना है 200 का अंतर, और कितना है 150, और कितना है 75, आप इसी को क्या करिए काट लीजिए, देखिए 25 अट्ठे 200, 25 छक्का 150, 25 तिया 75, तो अनुपात आपका आ गया 8 अनुपाते 6 अनुपाते 3,
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ठीक। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उस चीज को देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है सभी ब्रांड को मिलाकर औसत बिक्री 1000 में क्या है। मतलब सभी ब्रांड को मिलाकर औसत बिक्री क्या है। तो आइए इस चीज को देखते हैं, औसत बिक्री निकालने का तरीका। ठीक है, तो सभी ब्रांड को मिलाकर औसत बिक्री क्या है, तो सभी ब्रांड को निकाल देते हैं और औसत बिक्री क्या है इस चीज को हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे होंडा का। होंडा का औसत बिक्री, होंडा का औसत बिक्री। तो औसत बिक्री निकालने का जब जानते ही हैं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कितनी संख्या है आइए देख लेते हैं। ऐसे हम लोगों ने जोड़ लिया पहले ही, लेकिन फिर यहाँ जोड़ लेते हैं। देखिए यही जोड़ लेते हैं, होंडा का 500, 500 1000, यहाँ 1600 और 16 7 कितना हो जाएगा, 16 7 कितना हो जाएगा 2200, 16 7 2300। देखिए 5 5 10 6 16, 16 4 20 और 3 23, 2300, 2350 और 75 जोड़ेंगे 2425 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2425। ठीक, तो कह रहा औसत, औसत कितने लोग को जोड़, कितने साल का है, 4 साल का। कितने साल का है, 4 साल का। आइए अब इसी तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, टाटा का। टाटा का औसत बिक्री, टाटा को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ 4 4 8 7 3 12, सॉरी 4 यहाँ है, 400 300 700 और 7 4 बताइए 7 7 4 1100 और 11 3 कितना हो जाएगा 1400, 1450, 1475 और यहाँ हो जाएगा 1525। 1450 में 1500 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, फिर से आप जोड़ लीजिए। यहाँ देखिए 4 3 7 7 4 11 और 11 3 14, 1450, 25 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ जोड़ेंगे तो 1475 में 50 जोड़ेंगे तो 1525 आ जाएगा। अब यहाँ भी औसत कह रहा है, आप 4 से भाग दे दीजिए। फिर आप टाटा के बाद क्या हो जाएगा, बजाज का। बजाज का देखेंगे, बजाज का औसत बिक्री, बजाज का देख लीजिए। यहाँ देखिए 300, यहाँ 400, 4 3 700, यहाँ कितना है 7 4 1100 और 11 4 कितना हो जाएगा 11 4 1500। यहाँ देखिए 1550, 1550, 1550 में 1600 और 1600 कितना हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 1675 बटे कितना हो जाएगा 4। यही हमारा सबका औसत बिक्री आ गया। आप सभी को जोड़ के हम क्या कर देंगे, भाग देंगे। सभी को जोड़ लेते हैं। देखिए तो होंडा प्लस टाटा और प्लस बजाज की औसत बिक्री, तो आइए जोड़ते हैं। देखिए काट देते हैं, क्या कट जाएगा, हाँ कट जाना ही चाहिए, लेकिन देखते हैं आगे चलते हैं। ये कितने साल का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का और 4 साल का। देखिए 2425 बटे 4 प्लस 1525 बटे 4 प्लस 1675 बटे 4 जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ लेते हैं इस चीज को। देखिए 5 5 10 5 3 15 के 5 हाथ में बचा 1। देखिए 7 2 9, 7 2 9, 9 2 11, 1 12 के 2 हाथ में बचा 1, 6 5 11 और 11 4 हो जाएगा 15, 1 16, 6 हाथ में बचा 1, 1 2 4 1 5, 5625 में हम 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। आइए भाग देते हैं, देखते कितना होगा। 4 एकन्यम 4, 4 एकन्यम कितना हो जाएगा 4 बचेगा 16, 4 चौक 16। ठीक है, 2 बचेगा नहीं हो जाएगा और 4 छक 24, 24 तो लगभग आ जाएगा औसत 1406। आइए देखते हैं, फिर से मिला लेते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा औसत बिक्री हो जाएगा, ANSW, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो
चारों सालों में होंडा, टाटा और बजाज का अगर औसत बिक्री देखें तो कितना हो जाएगा, 1404 हो जाएगा। ठीक है, 1406 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1406। औसत कह रहा है सभी ब्रांडों को मिलाकर औसत बिक्री क्या है, तो सभी ब्रांड को मिला दिए। देखिए इसका और इसका अलग अलग निकाल देंगे, इसका औसत इतना आ गया, इसका औसत इतना गया और इसका औसत निकाल लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, सभी ब्रांडों को मिलाकर औसत बिक्री निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को फिर से। कह रहा है सभी ब्रांड को मिलाकर औसत बिक्री 1000 में क्या हो। तो सभी ब्रांड को मिलाकर औसत बिक्री 1000 में कह रहा था, तो इस चीज के थोड़ा सा हमको यहाँ ध्यान देना होगा। यहाँ प्रत्येक का औसत नहीं पूछा है, कह रहा है तीनों ब्रांडों को मिलाकर। कितने ब्रांड है, 3 ब्रांड है। तो यही थोड़ा सा हमको यही ध्यान देखना है कि हम सभी को जोड़ लेते हैं और सभी ब्रांडों से क्या करते हैं, कितने ब्रांड है सभी को जोड़ लेते हैं और ब्रांडों से कितने ब्रांड है। पहले तो इसकी बिक्री ज्ञात करेंगे, यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे। कह रहा है तीनों ब्रांडों को मिलाकर, सभी ब्रांडों को मिलाकर औसत बिक्री ज्ञात करना है। तो सभी ब्रांडों को मिला दीजिए, कितना कितना बिक्री हुआ है इस चीज को मिला दीजिए। यहाँ आ जाएगा 24 25 प्लस 15 25 प्लस 16 75। ठीक है, ये चीज कहा है आपको। तो यहाँ आ जाएगा, जोड़ लेंगे 5 5 10 पंक्तियां, 15 के 5 हाथ से बचा 1। यहाँ देखेंगे 7 2 9 और 9 2 11 1 12 हो जाएगा और 1 बचेगा। यहाँ देखिए 6 5 11 और 11 4 कितना हो जाएगा, 15 और 1 16 हो जाएगा और 2 3 4 1 5 56 हो जाएगा। ये आ गया हमारा सभी ब्रांडों का। अब कह रहा औसत, यहाँ देखेंगे होंडा का बिक्री कह दीजिए, यहाँ क्या कह दीजिए, बिक्री, होंडा का बिक्री कर दीजिए। ठीक है, यहाँ बिक्री कर दीजिए, यहाँ भी क्या कर दीजिए, बिक्री। कह रहा है तीनों ब्रांडों को मिलाकर टोटल कितनी बिक्री होगी, 5625। अब कह रहा है औसत बिक्री, क्या कह रहा है, औसत बिक्री, औसत बिक्री की बात कर रहा है। तो कितने, 5625 में कितने कितने ब्रांड हैं, 3 ब्रांड हैं। आप इससे भाग देंगे तो हमारा आएगा 1875। कितना आएगा, 1875। अब ये आंसर होगा, ये आंसर। ठीक है, ये हमारा आपका आंसर होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन के लैंग्वेज को ही समझना पड़ेगा, वरना आपको यह हो जाएगा, गलत हो जाएगा जिस तरीके से हो गया था। तो लैंग्वेज को समझिए। कह रहा सभी ब्रांड को मिलाकर औसत बिक्री 1000 में क्या है। तो सभी ब्रांडों को मिला लिया, होंडा का बिक्री 2425, टाटा का बिक्री 1525, बजाज का बिक्री 1675। होंडा, टाटा और बजाज को मिला दिए, टोटल बिक्री कितनी हुई है, 2625। कह रहा औसत बिक्री, औसत बिक्री हम कहेंगे कितने ब्रांड है, 3 ब्रांड है, तो 1800 कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आइए चलते हैं, देखते हैं अगला ग्राफ। अगला ग्राफ क्या कहता है, आई होप जो भी चीज़ हम बता रहे हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और उन सारी कमियों को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आइए चलते हैं हम दूसरे ग्राफ पे, हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे, और वो ग्राफ क्या कहता है आइए देखते हैं। आइए दोस्तों इस ग्राफ को समझते हैं कि हमारा दूसरा ग्राफ ये क्या कहता है। देखिए ये ग्राफ कह रहा है इन वर्षों के दौरान, मतलब 2011, 12, 13, 14, 15 और 16, कह रहा है इन वर्षों के दौरान एक कंपनी द्वारा उत्पादित और बेचे गए चावल की मात्रा किसमें है, 100 किलोग्राम है। ठीक है, 100 किलोग्राम में है, मतलब 1 क्विंटल में है, ये तो है। कह रहा है इन वर्षों के दौरान एक कंपनी द्वारा उत्पादित और बेचे गए चावल की मात्रा। देखिए उत्पादित और चावल मतलब कोई कंपनी है कितना उत्पादित करती है। तो मान लीजिए ये कंपनी है 2011, ये 40 कुंटल, ये किलोग्राम में 100 किलोग्राम में 40 कुंटल या 40 100 कह सकते हैं। तो
तो 40 कुंटल चावल उत्पादन करती है और 28 कुंटल चावल क्या करती है, बिक्री करती है। ये देखिए जो कॉलम है ये उत्पादन का है, ये कॉलम क्या है, बिक्री का, जो नीचे हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, 2012 में कंपनी द्वारा उत्पादित चावल कितना, 45 कुंटल, और कितना बेचा गया, 34 कुंटल। इसी प्रकार 2013 में 50 कुंटल उत्पादन किया गया और कितना कुंटल, कितना 40 कुंटल बेच दिया गया। 2014 में 52 कुंटल उत्पादन किया गया और 42 कुंटल बेचा गया। 2015 में 54 कुंटल का उत्पादन हुआ और 44 कुंटल बेचा गया। 2016 में 50 कुंटल का उत्पादन हुआ और 48 कुंटल का बेचा गया। ठीक है, तो आइए इस तरीके से क्वेश्चन को, ये क्या है, ये हमने लिखा है अमाउंट ऑफ राइस, राइस का अमाउंट कितना है, मतलब कितने कितने कुंटल है। अमाउंट मतलब पैसा से हम तक जानिएगा, ये हमारा कितने कितने कुंटल की बात है ना। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2015 के मुकाबले 2012 में कंपनी द्वारा उत्पादित चावल की मात्रा के बीच का अंतर। तो बताइए, आइए देखते हैं, वर्ष 2015 में उत्पादित चावल कौन है, उत्पादन की बात कर रहा है। कह रहा है वर्ष 2015 के मुकाबले 2012 में कंपनी द्वारा उत्पादन, किसकी बात कर रहा, उत्पादन। तो 2015 में उत्पादन कितना है, 54, कितना हमारे दोस्तों, 54। कह रहा है 2012 के मुकाबले के बीच का अंतर, 2012 में कितना उत्पादन है, 45 का अंतर हम क्या कहा है, 45 का अंतर है। बताइए कितने का अंतर है, 45 यहाँ तो 5 और 4 9, कितने का अंतर है, अंतर की बात किया है, अंतर किसा, उत्पादन की बात किया है। तो 9 मतलब क्या हो गया, 900, 9 मतलब क्या हो जाएगा, 900 किलोग्राम, या जो हो जाएगा या लिख सकते हैं 9 कुंटल, 9 कुंटल, कुंटल लिख सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 900 किलोग्राम कह रहा, 100 किलोग्राम में है तो 900 किलोग्राम आ गया, या तो 9 कुंटल हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। तो बहुत ही आसानी से डाटा को हम रख करके आंसर निकाल सकते हैं। क्या कहा, 2015 के मुकाबले 2015 में उत्पादन क्या है। देखिए उत्पादन वाला कहेगा तो उत्पादन वाला कॉलम देखेंगे, और बिक्री का कहेगा तो बिक्री वाला कॉलम देखेंगे। उत्पादन 54, 2012 में उत्पादन 45, कितने का अंतर, 9 मतलब 900, क्यों क्या है, 100 किलोग्राम में 900 किलोग्राम का अंतर है, या 9 कुंटल का। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपनी द्वारा वर्ष 2013 में बेचे गए चावल की मात्रा उसी वर्ष उसके द्वारा उत्पादित चावल की मात्रा का कितना प्रतिशत है। कह रहा है कंपनी द्वारा 2013 में, कहां, 2013 में क्या बेचे गए चावल की मात्रा उसी वर्ष द्वारा उत्पादित चावल की मात्रा का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो बेचा कितना गया 2013 में, बताइए 40, बेचे गए किसने, बेचे गए, और उत्पादन, उत्पादन की मात्रा का क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। तो कितने बेचे गए बताइए, कितने बेचे गए, 40 कुंटल बेचे गए, और कुल उत्पादन कितना था 50 का, गुणे क्या कर देंगे 100। यही तो कह रहा है कंपनी द्वारा वर्ष 2013 में बेचे गए चावल की मात्रा उसी वर्ष उसके द्वारा उत्पादित चावल की मात्रा का कितना परसेंट है। तो बेचे गए कितने बताइए 40, और उत्पादन कितने का हुआ 50, कितने परसेंट का आप काट दिए, 50 दूना 100 80%, कितना 80% आ गया। ठीक है, तो चावल की मात्रा का कितना परसेंट है, तो उत्पादन की मात्रा का 80% है। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन या मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यहाँ से उठाना है, बेचे गए कितने 40, और कितना उत्पादन हुआ 50, 40 का 50 गुणे 100 कर देंगे, 80% आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है पिछले वर्ष के मुकाबले 2014 में। अच्छा ये बताइए, जब पिछले वर्ष मान लीजिए 2011 का पिछला वर्ष आपको पता है क्या, 2011 का कोई पिछला वर्ष आप जो डाटा है 2011 का जो पिछला वर्ष होगा, मतलब 2010 उसका डाटा आपको पता नहीं है, तो जिसका डाटा पता है उसी के पिछले वर्ष से कंपेयर करेंगे। तो 2010 का डाटा पता है नहीं, तो इसका पिछला वर्ष
हम बता नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से जाहिर सी बात इसने नहीं कहा है, कह रहा पिछले वर्ष के मुकाबले 2014 में कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले चावल की मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। 2014 के मुकाबले, देखिए कह रहा है पिछले वर्ष के मुकाबले 2014 में, तो बताइए 2014 में कितना बेचा गया। 2014 में बिक्री देखेंगे कितने की, 42 की। और किसके वर्ष के, 2000 पिछले वर्ष क्या है, 2013 के मुकाबले बिक्री कितनी की हुई बताइए। 2014 में बिक्री 42 और 2013 में बिक्री कितने की, 40। कितना अधिक है, 2 अधिक है। कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो कह रहा है प्रतिशत वृद्धि किसमें, बेचने में प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे तो आएगा 2 बटे किस पे, 40 पर ना, क्योंकि मूल हमारा क्या है 40 और गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो आइए 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2 से 2 करेगा, कितना परसेंट आ जाएगा, 5% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 5% की। पिछले वर्ष के मुकाबले 2014 में कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले चावल की मात्रा में प्रतिशत वृद्धि, तो 2014 में 42 कुंटल का, 2003 में 40 का, कितने की वृद्धि हुई है, 2 का। परसेंटेज 2 बटे 40 गुणे 100 कर देंगे तो 5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किसमें, सोल्ड में। सोल्ड मतलब बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 5% की। ठीक है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको इस ग्राफ को देख करके आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2015 में कंपनी द्वारा ना बेचे गए चावल की मात्रा के मुकाबले वर्ष 2011 में कंपनी द्वारा ना बेचे गए चावल की मात्रा का अनुपात क्या है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन निकालिए। आइए देखते हैं, कह रहा वर्ष 2015 में कंपनी द्वारा ना बेचे गए चावल की मात्रा। अच्छा ये बताइए ना बेचे गए मतलब, जैसे 2011 में 40 कुंटल का उत्पादन हो रहा है और 28 कुंटल बेच दिया गया है, तो कितना नहीं बेचा गया, मतलब कि 40 में से अगर 28 घटा देंगे, 40 कुंटल में से 28 कुंटल बेच दिया गया, बाकी जो बचा वही तो हुआ कि ना बेचे गए। तो यही इसमें लॉजिक था कि जो बेचा जा रहा है और टोटल उत्पाद में से सोल्ड को घटा देंगे तो वही कहेंगे ना बेचे गए। बेचा नहीं गया, कुछ क्या किया गया, खा लिया गया, दे दिया गया, क्या किया गया उससे आपसे मतलब नहीं है, लेकिन वह बेचा नहीं गया है। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है वर्ष 2015 में कंपनी द्वारा ना बेचे गए चावल की मात्रा के मुकाबले। देखिए जो डीआई होता है वो लैंग्वेज आधारित होता है, आप उसके लैंग्वेज को कहने के तरीके को जितना जल्दी समझ पाएंगे आपका आंसर उतना जल्दी आ जाएगा। यही डीआई का खेल है। क्यों, क्योंकि आंसर आपके सामने दिया गया है, ऐसी कुछ चीजें हैं तो वो क्या चीजें हैं, लैंग्वेज ही है, उसी में आंसर आपका छुपा रहता है, उसके लैंग्वेज में ही आंसर छुपा है और किसी चीज में। तो लैंग्वेज अगर आप समझ जाएंगे तो आंसर अपने आप निकाल देंगे। तो देखिए कह रहा है कि वर्ष 2015 में कंपनी द्वारा ना बेचे गए चावल की मुकाबले, तो 2015 में कंपनी द्वारा ना बेचा गया चावल की, तो यहां देखेंगे 2015 में ना बेचे गए चावल
चावल की मात्रा। तो बताइए कितना होगी कुल उत्पादन। अगर हम कुल उत्पादन में से 2015 की बात कर रहा, 15 में कुल उत्पादन कितने का है 54 का है, और उसमें से कितना बेचा गया 44। तो बताइए कितना नहीं बेचा गया, बताइए कितना नहीं बेचा गया, 10 तो नहीं बेचा गया, बताइए 10 ही कुंटल तो नहीं बेचा गया, बताइए। आइए अब अगला कह रहा है, आगे कह रहा है कि वर्ष 2011 में, क्या कह रहा है, वर्ष 2011 में ना बेचे गए चावल की मात्रा। तो यहाँ कैसे होगा, तो वर्ष 2011 में बेचे गए चावल की मात्रा कितनी है 40 है, और उत्पादन कितना है 40 का, और बेचना है 28। तो बताइए कितना यहाँ पे हुआ, तो 12 कुंटल बेचा गया, 12 ही तो कुंटल बेचा गया है। देखिए 8 2 10 2 1 3 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि चावल की मात्रा का अनुपात, तो बेचे गए चावल की ना बेचे गए चावल की मात्रा 2015 में और बटे 2011 में, इसी का अनुपात आपको निकालना है। तो ना बेचे गए चावल की मात्रा कितना आ गया 10 और बटे कितना 12, इसको काट दीजिए, काटेंगे देखिए 2 पचे 10 2 छक 12, तो कितने का अनुपात आ गया 5:6 का, कितने का, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस किस आधार पे, लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ना बेचने वाले। तो देखिए 2015 में ना बेचने वाले 54 का उत्पादन हुआ, 44 तो मतलब ना बेचने वाले 10 हो गएंगे। 2011 में 40 का उत्पादन हुआ और 28 बेचा गया, कितना बेचा गया 28, 28। तो बताइए कितने का 12 कुंटल नहीं बेचा गया, इनका अनुपात 2 पचे 10 2 छक 12 5:6 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है, आइए ये देखिए कह रहा है कंपनी द्वारा सभी वर्षों में एक साथ उत्पादित चावल की औसत मात्रा क्या है। एक साथ उत्पादित चावल की औसत मात्रा क्या है। देखिए औसत निकालने के लिए बहुत ही आपके पास तरीका है, कह रहा है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। आइए औसत मात्रा, उत्पादन की औसत मात्रा क्या कहते हैं, उत्पादन की औसत मात्रा। तो क्या होता है, उत्पादन के औसत निकालने का एक ही तरीका है, कुल संख्याओं को जोड़ लीजिए और कुल संख्या जितनी है उससे भाग दीजिए। ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ हम अलग तरीके से कहते हैं। उत्पादन की औसत मात्रा कौन कौन से है भाई, देखिए कितना आपके पास 40 है उत्पादन, 45 है, 40 है, 45 है, 50 है, 52 है, 54 है और 50 है। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा, आप यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लिख दिए हैं। आप मान लीजिए इन संख्याओं में से कुछ मान लीजिए, मतलब इन संख्याओं में से कुछ मान लीजिए कि मान लेते हैं कि उत्पादन का औसत कितना है 50 है, हम कितना मान लेते हैं 50 है। अब ये देखिए 50 से जितना ये कम है उस चीज को लिख लीजिए, देखिए 50 से कितना कम है, ये 10 कम है। ठीक है, ये कितना कम है -5 कम है, ये 0, ये +2 अधिक है, ये +4 अधिक है, ये कितना है 0 है। अब देखिए माइनस प्लस वाले को जोड़ लीजिए, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 10 5 कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, और 6 4 कितना हो जाएगा +6, इसी को आपस में जोड़ घटा लीजिए। 15 में से 6 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9।
ये बचा कितना, -9। अब ये सीधे इसमें से नहीं घटेगा, देखिए केक कटेगा तो सब में बढ़ेगा, ये जानते ही हैं। तो ये जो बचा है वो इन पांचों संख्याओं में बढ़ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 50 आप माने थे, -9 बटे कितना हो जाएगा 5। कितनी संख्या, 2 2 4 और 2 2 4 और 2 6 संख्या है। ठीक है, आप इस चीज को सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीका। आपको एक मतलब देखिए, आप क्वेश्चन करना चाहेंगे तो आपका आंसर यहीं आ जाएगा, यहीं आ जाएगा, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं। देखिए 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 3 6, अरे सॉरी 3 दूना 6, 3 तिक्का 9। अगर हम 50 - 2 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 1.5 आएगा। कितना आएगा, 1.5। आप 50 में से घटा देंगे तो कितना आएगा, 58.5। कितना आएगा, 58.5। यही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, औसत हो जाएगा उत्पादन का। ठीक है, कह रहा है उत्पादन की औसत मात्रा, तो 58 कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यही हमारी हो जाएगी क्या, आंसर हो जाएगा, यही इतना क्विंटल आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग। भाई ये 50 में से 5 एकदम से 48 आएगा, मिस्टेक हो जाता है, लिखने में मिस्टेक हो गया, तो 48.5 आ जाएगा। अगर आप किलोग्राम में आपकी वैल्यू दी हुई है, 100 से गुणा कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 58.5 गुणे कितने कितने में, 100 किलोग्राम में 100 से गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 4850। कितना आ जाएगा, 4850। इतना क्या हो जाएगा, किलोग्राम। देखिए आंसर यहाँ भी आ जाएगा यहाँ, लेकिन आप ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं कि आंसर क्या कह रहा है। ठीक है, तो आज तक यहीं समाप्त करते हैं सेशन को। तो अगर मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन या मेरे द्वारा बताए गए तरीके को आपके लिए हेल्पफुल है, मतलब आपके लिए सहायता प्राप्त कर रहा है, और मतलब जान लीजिए पेट में जो ग्राफ हम लोग बता रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा ही कुछ ग्राफ वहां भी आने वाला है। तो आप बिल्कुल मत डरिए, अगर आप यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो वहां भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। बस केवल आपको लैंग्वेज का ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन के कहने का तरीका क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है, बस उसी चीज को आप पकड़िए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। यदि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अगर लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज एक बार और लोगों को जोड़ लिए पढ़ने के लिए। तो आज तक आप सभी का मुझे सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।